हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स टू द नोटबुक प्लस। नोटबुक प्लस पे हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं आपकी इकोनॉमिक्स। वी आर स्टडीइंग इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के लिए। एंड वी हैव कवर्ड स्कोप एंड मेथोडोलॉजी। आपकी कंज्यूमर थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, उसमें से हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच स्टार्ट किया है टू द कंज्यूमर बिहेवियर। हमने कार्डिनल यूटिलिटी स्टार्ट किया है और कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हमने जो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे विच इज़ एजप्शंस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, वो हमने कर लिया प्रीवियस लेक्चर में। आई रिक्वेस्ट कि आप वो प्रीवियस लेक्चर पहले देख लें, तब जाके ये लेक्चर आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देन हमने व्हाट डू वी मीन बाय यूटिलिटी, व्हाट डू वी मीन बाय टोटल यूटिलिटी, व्हाट डू वी मीन बाय मार्जिनल यूटिलिटी, ये हमने समझ लिया है। और व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये हमने देख लिया है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने कर ली विच वाज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस विच इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये हमने कर दिया है डियर फ्रेंड्स। और आज इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इस सेशन में हम समझने वाले हैं, सो दैट कि आप कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को अच्छी तरह से समझ पाए कि क्या हमें समझाता है। व्हाट द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हैज़ इज़ ट्राइंग टू टीच अस, इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन रिगार्डिंग द यूटिलिटी, वो आज हम समझेंगे। मैं आपको पहले बता दूं कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को हम गॉसेन्स सेकंड लॉ भी कहते हैं, गॉसेन्स सेकंड लॉ। और आपके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को गॉसेन्स फर्स्ट लॉ कहते हैं। व्हाई? बिकॉज द लॉ हैज़ बीन प्रपोनेड बाय गॉसेन, और ये लॉ गॉसेन ने दिया है। चलिए लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को कोशिश करते हैं समझने की। डियर फ्रेंड्स, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एक इम्पॉर्टेंट लॉ है यूटिलिटी एनालिसिस समझने के लिए, लेकिन किन के अप्रोच से? कार्डिनल्स के अप्रोच से, कार्डिनल्स के हिसाब से। हु आर द कार्डिनल्स? लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ। कार्डिनल्स वर दोज जो कहते हैं कि हम यूटिलिटी को, सेटिस्फेक्शन को जो हम डिराइव करते हैं बाय कंज्यूमिंग अ कमोडिटी, उस यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं इन एब्सोल्यूट नंबर्स। इन नंबर्स हम मेजर कर सकते हैं। जैसे वी कैन से कि हमें 10 यूटल्स मिला है आफ्टर कंज्यूमिंग अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। और यूटल क्या है डियर फ्रेंड्स? आपको याद होना चाहिए, आपने लास्ट लेक्चर देखे हैं। यूटल इज़ द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, इट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ये यूनिट है जिसमें हम क्या मेजर करते हैं? यूटिलिटी को मेजर करते हैं। तो कार्डिनल्स ने दूसरा लॉ इंपॉर्टेंट दिया है जिससे हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, या इसे हम गॉसेन्स सेकंड लॉ कहते हैं। और ये क्या हमें समझा देगा कि कंज्यूमर कहाँ पे मैक्सिमम यूटिलिटी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करता है आफ्टर स्पेंडिंग ऑल हिज इनकम, आफ्टर स्पेंडिंग ऑल हिज इनकम। उसके पास जितनी इनकम है, इनकम को वाई से डिनोट कर लेते हैं, जितनी एक कंज्यूमर के पास इनकम होती है जब वो स्पेंड करता है ऑन डिफरेंट गुड्स, ठीक है, अलग अलग गुड्स पे, या ऑन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर गुड और टू गुड्स, जब ए गुड्स पे वो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ गुड्स पे वो पूरी इनकम अपनी कंज्यूम करेगा, स्पेंड करेगा, और उससे मिलने वाली उसकी जो सेटिस्फेक्शन होगी वो मैक्सिमम कब होगी, ये हमें लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बताएगा, या गॉसेन्स सेकंड लॉ बताएगा। आइए देखते हैं व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ लॉ। लॉ क्या कहता है? आपका लॉ कहता है द लॉ स्टेट इज दैट, कौन सा लॉ? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। आप मेरे साथ हैं, मुझे सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमारा कंज्यूमर कब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव डिराइव कर सकता है बाय कंज्यूमिंग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, कहाँ पे? लॉ स्टेट इज दैट इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करने के लिए एक कंज्यूमर क्या करता है? वो अपनी सारी जो उसकी लिमिटेड इनकम होती है, ओब्वियसली हमारे पास इनकम लिमिटेड ही होती है, ज़्यादा नहीं होती, जितनी है वो जब हम स्पेंड करते हैं, और स्पेंड किस तरह से करते हैं? ऑन डिफरेंट गुड्स, डिफरेंट कमोडिटीज़ पे स्पेंड करते हैं। किस तरह से? उस तरह से दैट जो हम लास्ट रुपी स्पेंड करने वाले हैं ऑन डिफरेंट कमोडिटीज़, उससे मिलने वाली जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है डियर फ्रेंड्स, वो बराबर होनी चाहिए। क्या कहने की कोशिश कर रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी कन्फ्यूजन कोई नहीं है, मैं लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। प्लीज़ डू विजिट प्लेलिस्ट, उसमें जाएं और
प्रीवियस लेक्चर्स देख लें, ये कॉन्सेप्ट्स मैं समझा चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा मार्जिनल यूटिलिटी, आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ भी थोड़ा टच हो जाएगा लेकिन इन डिटेल प्रीवियस लेक्चर्स में मैं समझा चुका हूँ। स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या कहता है, एक बार आपके लिए फिल पढ़ता हूँ और फिर एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे। आपका लॉ कहता है, द लॉ स्टेट इज दैट इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अ कंज्यूमर शुड स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम ऑन या ऑल हिज इनकम। ठीक है, लिमिटेड मतलब उसके पास कम ही इनकम होती है, बट द कंडीशन इज, एग्जम्पशन ऑफ द लॉ इज कि सारी इनकम एक कंज्यूमर को खर्च करनी है ऑन डिफरेंट गुड्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन हासिल करने के लिए सारी इनकम स्पेंड करनी है on different goods in such a way that the last rupee spent on each good yields him equal satisfaction। थोड़ा एक एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। अंग्रेजी तो आपको समझ में आ गया, स्टेटमेंट समझ में आ गया, एग्जाम्पल हो जाए तो बेहतर है और समझ में आ जाए। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ लॉ, लॉ पी की मार्जिनलिटी क्या कहता है आपका। ये कहता है कि एक कंज्यूमर है आपका, कंज्यूमर ए, इसके पास इसकी जो इनकम है, टोटल इनकम वो 10 मान लीजिए। ठीक है, 10 इज़ द टोटल इनकम अ कंज्यूमर हैव। ठीक है, और दो कमोडिटीज़ है जिन पे ये, कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई, जिन पे ये अपना पैसा, अपनी इनकम जो इसकी लिमिटेड इनकम है विच इज़ 10 जो खर्च करना चाहता है। इसने एक यूनिट ख़रीद लिया एक्स का और एक वाई का ख़रीद लिया। ये 1 रुपये में ख़रीद लिया, ये 2 रुपये में ख़रीद लिया, और यहाँ से इसको कुछ यूटिलिटी मिली इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद कमोडिटी एक्स का, जिस पे इसने 1 रुपया खर्च किया है, इसे कुछ यूटिलिटी मिली। ठीक है, और एक यूनिट इसने वाई का कंज्यूम कर लिया, इसको, इस पे इसने 2 रुपया खर्च कर लिया, इसको कुछ यूटिलिटी मिली। राइट, अब ये दूसरा यूनिट, इसके पास 10 रुपीज़ इनकम है और 3 रुपये इसने, 1 रुपये इस पे, 1 रुपये इस पे, 3 रुपये इसने खर्चा कर लिया। ठीक है, राइट। अब इसके पास बचे 7 रुपया, 7 रुपीज़ इसके पास बचा है। अब ये कमोडिटी एक्स का और एक यूनिट कंज्यूम कर लेगा, जिसके लिए पे करेगा 3 रुपीज़। राइट, और कमोडिटी वाई का और एक यूनिट कंज्यूम करेगा और इस पे कितने रुपए खर्च करेगा, 4, विच मीन्स ये अपनी सारी इनकम 3 + 4 7 सारी इनकम एग्जॉस्ट कर रहा है। लेकिन जो ये एडिशनल यूनिट और एक यूनिट एक्स का और एडिशनल यूनिट वाई का, इससे जो मिलने वाली इसकी यूटिलिटी है, जो मिलने वाली यूटिलिटी होगी वो मार्जिनल होगी, क्योंकि एडिशनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी है वो मार्जिनल यूटिलिटी होगी। जो इस यूनिट को कंज्यूम करने के बाद इसे यूटिलिटी मिलेगी वो बराबर होनी चाहिए यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम द कमोडिटी वाई। जो वाई का ये यूनिट इसने कंज्यूम किया है, इससे मिलने वाली यूटिलिटी जो एक्स कमोडिटी का ये यूनिट इसने कंज्यूम किया है, इससे मिलने वाली यूटिलिटी बराबर होनी चाहिए। विच मीन्स जो एडिशनल यूनिट और एक एक्स का कंज्यूमर ए ने कंज्यूम किया है बाय स्पेंडिंग 3 रुपीज़, और इससे जो मिलने वाली यूटिलिटी है MUX हम लिख लेते हैं, और जो वाई से मिलने वाली यूटिलिटी है कौन से यूनिट से, जिस पे इसने 4 रुपया खर्च किया है, वो बराबर होनी चाहिए MUY, मार्जिनलिटी ऑफ एक्स मार्जिनलिटी ऑफ वाई, वो बराबर होनी चाहिए। लेकिन कहाँ से, यहाँ पे लॉ स्टेटमेंट क्या कहता है आपके लॉ का, कि जो ये लास्ट रुपी सेंड करेगा, लास्ट रुपी कौन सा, इसके पास 7 ही रुपये इनकम है, 3 इसने इस यूनिट पे खर्च किए, 4 इस यूनिट पे, इसकी इनकम एग्जॉस्ट हो गई। और यूटिलिटी जो यहाँ से मिली इस यूनिट को, एक्स यूनिट या कमोडिटी एक्स जो है इसका एक यूनिट कंज्यूम करने से, कमोडिटी वाई के एक यूनिट एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो दोनों से यूटिलिटी मिलेगी वो बराबर होनी चाहिए। इन अलजेब्रिकली किस तरह से हम लिखते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम एक्स शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम वाई, और ये बराबर होनी चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करता है। तो स्टेटमेंट लॉ, जो लॉ ऑफ स्टेटमेंट है वो फिर से पढ़ते हैं, आपके लॉ का स्टेटमेंट क्या है, डेफिनेशन क्या है, और एग्जांपल आप बैक इन माइंड थोड़ा ध्यान में रखिएगा। द लॉ स्टेट इज दैट इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अ कंज्यूमर शुड स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम खर्च करनी है ऑन डिफरेंट कमोडिटीज़। यहाँ पे एग्जांपल में एक्स और वाई वो ले लीजिए। इन सच वे, किस तरह से, जो लास्ट रुपी ये सेंड करेगा, जो इसके पास अब बचा पैसा है, यहाँ पे ये इन केस 3 था, यहाँ पे वाई के केस में, कमोडिटी वाई के केस में 4 था,
should spend on each commodity which yields him equal marginal utility or equal utility. तो हम यहाँ मान के चलते हैं, यहाँ भी यूटिलिटीज़ की सेम है, यहाँ भी यूटिलिटी सेम है. डियर फ्रेंड्स, मार्जिनल यूटिलिटी, जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, इसको मार्शल साहब ने कैसे समझाया वो डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आगे और कोशिश करेंगे समझने की कि क्या कहता है आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. मेरे साथ बने रहिए टिल द एंड ऑफ दिस लेक्चर. मैं वंस फॉर ऑल ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आपका. तो अब मार्शल साहब क्या कहते हैं? मार्शल साहब कहते हैं, इफ़ अ पर्सन हैज़ एनी थिंग, दैट थिंग वी इज्यूम इनकम हो सकती है, विच ही कैनॉट पुट टू सिवरल यूजेस. एक चीज़ और 10 इस्तेमाल उसके नहीं हो सकते हैं. वो क्या करेगा? ही विल डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग दीज यूजेस इन सच अ वे दैट ही हैज़ द सेम मार्जिनल यूटिलिटी इन ऑल. विच मीन्स अगर एक कंज्यूमर के पास 10 रुपये है, वो इन 10 रुपये से तो 10 चीज़ें नहीं खरीद सकता है. अगर दो ही चीज़ें खरीद दो ही चीज़ों पे, दो ही कमोडिटीज़ पे खर्च कर सकता है वो 10 रुपये, तो एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी पे. लेकिन इस तरह से एक्स और वाई कमोडिटी पे खर्च करना है ये 10, इस पे अगर 4 कर लिए, इस पे 6 कर लिए. लेकिन मिलने वाली यूटिलिटी, अगर एक्स कमोडिटी पे को ख़रीदने के लिए इसके 2 यूनिट्स अगर इसने ख़रीद लिए और 4 रुपया खर्चा कर लिया, और इसके 3 यूनिट्स ख़रीद लिए और 6 रुपया खर्च कर लिया वाई के, लेकिन इससे मिलने वाली यूटिलिटी, इन 2 यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बराबर होनी चाहिए. जो इसने 3 यूनिट्स कमोडिटी वाई के ख़रीदे हैं, इससे मिलने वाली यूटिलिटी और एक्स से मिलने वाली यूटिलिटी बराबर होनी चाहिए. डियर फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि ये तो अपनी सारी इनकम खर्च कर रहा है इन 2 कमोडिटीज़ पे, और यूटिलिटी भी जो मिलने वाली है इन 2 कमोडिटी से वो इक्वल होनी चाहिए. तब हमारा कंज्यूमर जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव करता है, और तभी हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है. और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है? जहाँ पे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करता है, जहाँ से वो ना नीचे जा सकता है तब भी उसका नुकसान है, ना उससे ज़्यादा वो कंज्यूम कर सकता है. ज़्यादा कंज्यूम करेगा, उसके पास इनकम नहीं है, कर्जा उठाना पड़ेगा मार्केट से, जो यूजुअली हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं, तो तब भी उसका नुकसान है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसकी डाउन हो जाएगी. और अगर कम वो यूज़ करेगा क्योंकि उसने इनकम सारी स्पेंड नहीं की है, तब भी उसका नुकसान है, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तब भी वो डिराइव नहीं कर पाएगा. कब करता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव? जब वो अपनी सारी इनकम कंज्यूम करता है ऑन द different commodities or on the different units of a particular commodity. लेकिन जो वो अपना आखिरी बचा हुआ पैसा 2 कमोडिटीज़ पे खर्च करेगा, उन 2 कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन या मार्जिनल यूटिलिटी सेम होनी चाहिए. डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. सिंपल है डियर फ्रेंड्स, कोई कन्फ्यूजन नहीं है. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. डियर फ्रेंड्स, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को समझने के 2 स्टेटमेंट्स हैं, 2 तरीके हैं. वन इज़ द ट्रेडिशनल स्टेटमेंट, वन इज़ द मॉडर्न स्टेटमेंट. आइए मेरे साथ एक एक करके देखते हैं कि ट्रेडिशनली किस तरह से लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को हमें समझाया गया है, और मॉडर्न अप्रोच के साथ किस तरह से लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को हमें समझाया गया है. पहले स्टेटमेंट देख लेंगे, फिर थ्रो स्केड्यूल, थ्रो टेबल समझेंगे, फिर ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे. मेरे साथ थोड़ी देर के लिए आप आगे चलें. डियर स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल व्यू क्या है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे हमें समझाया गया? अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल स्टेटमेंट, कंज्यूमर विल स्पेंड हिज मनी इनकम. मनी इनकम मतलब जितना उसके पास आमदनी है, पैसा है, ठीक है, जितना एक कंज्यूमर के पास पैसा है, ही विल स्पेंड इन सच ए वे, किस तरह से, दैट द लास्ट ₹2 स्पेंड ऑन ईच प्रोडक्ट विल गिव हिम इक्वल सेटिस्फेक्शन. क्या कहता है कि लास्ट ₹2 जो है, या आखिरी बचे हुए पैसे आमदनी में से जो एक कंज्यूमर के पास होते हैं, ये प्रोडक्ट्स पे, गुड्स पे इस तरह से खर्च करेगा जो उसे इस रुपये, ये पैसा खर्च करने से सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है. अगर इसने 2 कमोडिटीज़ खरीदी है तो वो सेम होनी चाहिए, ठीक है, वो सेम होनी चाहिए. तब जाके ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल कर पाएगा, तब ये इक्विलिब्रियम पे होगा. इक्विलिब्रियम क्या है? मैं ऊपर आपको वही समझा रहा था. एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एप्पल और बनाना 2 कमोडिटीज़ है, ठीक है. हमारा जो कंज्यूमर है, एग्जाम्पल पे थोड़ा अगर आप ध्यान रखें तो वंस फॉर ऑल ये लॉ आपको समझ में आ जाएगा. और हम ट्रेडिशनल स्टेटमेंट इसका देख रहे हैं. कंज्यूमर ए है, इसके पास इनकम ₹50 है, और इसे बनाना और एप्पल 2 चीज़ें खरीदनी हैं. इसने एक एप्पल की कीमत ₹5 है पर यूनिट, 1 डज़न मान के चलिए, और एप्पल 1 kg के हिसाब से, और बनाना
10 रुपये पर यूनिट, विच मीन्स 10 रुपये पर डज़न, और बनाना केजी के हिसाब से, ये केजीज में हम लेंगे, ये डजन्स में हम लेंगे। मैं एग्जांपल फ्रेमवर्क के लिए कर रहा हूँ। कंज्यूमर है जिसकी टोटल इनकम 50 रुपीज़ है, और बनाना एप्पल और बनाना वो ख़रीदना चाहता है। 1 केजी एप्पल हाइपोथेटिकली हम ले लेते हैं 5 रुपीज़ में उसे मिलेगा, और बनाना 1 डज़न 10 रुपीज़ में मिलेगा। मान के चलते हैं एप्पल का उसने 1 डज़न खरीद लिया है, 1 केजी खरीद लिया है, जो उसको पड़ा 5 रुपये में, ठीक है। और बनाना उसने 2 डज़न खरीद लिए हैं, जो उसको पड़ा 20 रुपये में, विच मीन्स उसने 25 रुपीज़ अपने खर्च कर लिए हैं, 25 रुपीज़ खर्च कर लिए हैं। यहाँ से एप्पल से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो 10 यूटिल्स है, और बनाना से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो भी ज़ूम कर लेते हैं 10 यूटिल्स है। यहाँ आप देख लें कि एक कंडीशन पूरी हो रही है कि यहाँ पे इसे दोनों पे खर्च करने से यूटिलिटी सेम मिल रही है। यूटिलिटी दोनों गुड्स पे पैसा स्पेंड करने से, कंज्यूम करने से सेम यूटिलिटी मिल रही है, बट उसने अपनी पूरी इनकम खर्च नहीं की है, विच मीन्स अभी वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डेराइव नहीं कर रहा है। एजप्शन है लॉ पी क्यू मार्जिनल यूटिलिटी का कि ए कंज्यूमर शुड स्पेंड ऑल हिज इनकम, जो भी उसके पास इनकम है उसे खर्च करनी है ऑन द डिफरेंट यूनिट्स और डिफरेंट गुड्स ऑन और डिफरेंट गुड्स, ठीक है। अब दूसरा दिल ले लेते हैं, ये 1 यूनिट एप्पल का ख़रीदा 5 रुपये में 10 यूटिल्स मिले। 1 यूनिट बनाना का ख़रीदा, ठीक है, 2 डजन्स, ठीक है, 2 यूनिट्स, और 20 रुपीज़ इसको पड़ा इनकम, 25 इसका खर्च हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, एप्पल का दूसरा यूनिट, विच मीन्स और 1 केजी इसने ले लिया, ठीक है, जो उसको कितने में पड़ा, ओब्वियसली 5 रुपीज़ में। और अब ये बनाना जो है, बनाना कितने में यूटिलिटी यहाँ से कितनी मिली, 8 यूटिलिटी, 8 यूटिल्स। एप्पल दूसरा केजी ख़रीदा जो 5 रुपये में पड़ा, और यूटिलिटी 8 यूटिल्स मिला इसको, ठीक है। जो ये मिलने वाली यूटिलिटी है ये अब एडिशनल यूटिलिटी है। ये जो पहले यूनिट पे मिली हुई यूटिलिटी थी इसे हम क्या कहते हैं, इनिशियल यूटिलिटी। ये मैं पढ़ा चुका हूँ इन डिटेल इन द फर्स्ट लेक्चर, इनिशियल यूटिलिटी। यहाँ भी थोड़ा और सुन लीजिए, रिवीजन होता रहेगा। और ये जो एडिशनल यूनिट एप्पल का एक कंज्यूमर ने ख़रीदा है, ये मिलने वाली यूटिलिटी कौन सी है, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। अब दूसरा यूनिट ये बनाना का खरीदेगा विच मीन्स कि दूसरा केजी, ठीक है। ये मान के चलते हैं कि इसने इतना ख़रीदा है कि जिस पे इसने सिर्फ 20 रुपीज़ स्पेंड किए हैं, 20 यहाँ स्पेंड किए हैं, 25 यहाँ स्पेंड किए, 5 यहाँ स्पेंड किए हैं, विच मीन्स इसने और 25 स्पेंड किए हैं। 25 वॉज द ऑल इनकम जो इसके पास अभी बची हुई थी, क्योंकि 25 पहले यूनिट्स पे खर्च किया था, 25 अब सेकंड यूनिट पे खर्च किया, विच मीन्स द लास्ट इनकम, लास्ट रुपी जो यहाँ पे स्टेटमेंट पे लिखी हुई है, लास्ट रुपी डजेंट मीन लास्ट सिंगल रुपी, लास्ट रुपी मीन इज द लास्ट लेफ्ट इनकम जो एक कंज्यूमर के पास होती है, जो ये स्पेंड करता है ऑन द 2 डिफरेंट कमोडिटीज़ और ऑन द मेनी कमोडिटीज़, ठीक है। उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी वो सेम होनी चाहिए। यहाँ से इसे 8 यूटिल्स मिले, यहाँ से पहले 10 मिल रहे थे, अब यूटिलिटी थोड़ी कम होगी क्योंकि ये एप्पल और ख़रीद रहा है, तो यहाँ पे बनाना ही और ख़रीद रहा है, तो हम इज्यूम कर लेते हैं 10 से इसकी यूटिलिटी जो है 8 डिक्लाइन होगी, तो इसे 8 ही यूटिल्स मिलेंगे, 8 ही यूटिल्स मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे यूटिलिटी दूसरा यूनिट कंज्यूम जब ये एप्पल का करता है तो 8 यूटिलिटी है, 8 यूटिल्स है, और जो बनाना कंज्यूम कर रहा है तो यूटिलिटी मिलने वाली 8 यूटिल्स है, विच मीन्स यहाँ दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है एज़ पर द स्टेटमेंट ऑफ लॉ। जो आपका लॉ कह रहा है कि ये अपनी सारी इनकम 50, 25 + 25 अपनी सारी इनकम स्पेंड कर रहा है ऑन द एप्पल एंड बनाना बाय कंज्यूमिंग 2 यूनिट्स ऑफ एप्पल एंड 2 यूनिट्स ऑफ बनाना, सारी इनकम कंज्यूम कर रहा है, और यूटिलिटीज़ की सेम है बाय स्पेंडिंग ऑल हिज इनकम। यहाँ भी 8 यूटिल्स, यहाँ भी 8 यूटिल्स। यही आपका लॉ पी क्यू मार्जिनल यूटिलिटी कह रहा है। क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कंज्यूमर विल स्पेंड हिज मनी इनकम इन सच अ वे दैट द लास्ट रुपी, जो उसके पास आखिरी बचा हुआ पैसा होगा, ही विल स्पेंड ऑन द प्रोडक्ट
विच विल गिव हिम इक्वल सेटिस्फैक्शन, जो उसको यूटिलिटी मिलेगी वहाँ से वो सेम होगी। डियर फ्रेंड्स, एल्जेब्रिकली और इन इक्वेशन हम इस चीज़ को कैसे लिख लेते हैं, हम इस चीज़ को ऐसे लिख लेते हैं। कैसे? मार्जिनल यूटिलिटी मिलने वाली एप्पल से उसे ऐसे लिखेंगे, या मार्जिनल यूटिलिटी मिलने वाली ए कमोडिटी से, वन कमोडिटी से ऐसे, दैट शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कमोडिटी टू। एंड अगर ये नंबर ऑफ कमोडिटीज़ कंज्यूम कर रहा है, देन वी विल राइट इट एज मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम nth कमोडिटी शुड बी सेम। यहाँ से डिराइव हुई मार्जिनल यूटिलिटी सेम होनी चाहिए, द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कमोडिटी 2 एंड द कमोडिटी nth, बट द कंडीशन इज ही शुड स्पेंड ऑल हिज इनकम, ऑल हिज गिवन इनकम। तो यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश कर रहा था। डियर स्टूडेंट्स, कुछ कंडीशंस हैं या कुछ एजम्पशंस हैं। देयर आर फ्यू एजम्पशंस जो मैं आपको अब बता रहा था लॉ समझाते हुए। एजम्पशन क्या है कि हम एज्यूम करते हैं ए कंज्यूमर कैन कंज्यूम नंबर ऑफ कमोडिटीज़, वो कितनी भी कमोडिटीज़ कंज्यूम करता है, बट फॉर आवर कन्वीनियंस, फॉर सिंप्लीफिकेशन, लॉ को आसानी से समझने के लिए हम एज्यूम करते हैं देयर मस्ट बी 2 कमोडिटीज़ और मोर देन 2। ठीक है, जब 2 कमोडिटीज़ होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी जो 1 से डिराइव होगी उसे हम MU1 से डिनोट करते हैं, और मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कमोडिटी 2 उसे हम 2 से डिनोट करते हैं। एंड मार्जिनल यूटिलिटी अगर हम एज्यूम कर रहे हैं ये बहुत सारी कमोडिटीज़ है, हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth कमोडिटी लिख लेते हैं, विच मीन इसकी नंबर ऑफ कमोडिटीज़ ये कंज्यूम कर रहा है। 2 कमोडिटीज़ क्यों? क्योंकि ही हैज़ टू स्पेंड हिज मनी इनकम ऑन डिफरेंट कमोडिटीज़ और 2 कमोडिटी इन सच ए वे दैट कि उस जो आखिरी पैसा बचा वो पैसे खर्च करेगा उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन इक्वल होनी चाहिए। सेटिस्फेक्शन यहाँ से मिलने वाली इक्वल होनी चाहिए, और सेटिस्फेक्शन मीन्स यूटिलिटी डियर फ्रेंड्स। और दूसरा एजम्पशन क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ही गेट्स फ्रॉम बोथ द कमोडिटीज़ मस्ट बी इक्वल, जो मैं अभी तक आपको बता रहा था। इंपॉर्टेंट एजम्पशन डियर फ्रेंड, जो अभी तक मैं स्ट्रेस कर रहा था सो दैट कि हमें लॉ अच्छे से समझ में आ जाए, विच वॉज अ कंज्यूमर मस्ट स्पेंड ऑल हिज इनकम। ये एजम्पशन है किसके? लॉ पी क्यू मार्जिनल यूटिलिटी के। आइए इसे टेबल और ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं और कन्फ्यूजन दूर हो जाए और क्लियरली हमें ये समझ में आ जाए। चलिए एक टेबल के थ्रू हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं लॉ पी क्यू मार्जिनल यूटिलिटी, जिसका ट्रेडिशनल स्टेटमेंट है। मैं आपको बता चुका हूँ ट्रेडिशनल स्टेटमेंट क्या कहता है। आपके पास जो आखिरी बचे हुए पैसे हैं वो आप खर्च करें, सारे खर्च करने हैं 2 गुड्स पे, या 2 से ज़्यादा पे कर सकते हैं। फॉर आवर सिंप्लीफिकेशन हम इज्यूम करते हैं 2 गुड्स हैं, इस तरह से खर्च करने हैं जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो सेम होनी चाहिए। देखते हैं हम इज्यूम कर लेते हैं कंज्यूमर की इनकम 100 रुपीज़ है और वो एप्पल और बनाना खरीदेगा, जो मैं एग्जांपल अभी दे रहा था। अब टेबल के साथ थोड़ा समझ लेते हैं। एक एप्पल फॉर एग्जांपल केजी एप्पल 20 रुपीज़ में पड़ता है, और जो डज़न बनाना है वो आपको 10 रुपीज़ में पड़ेगा। यहाँ पे यूनिट्स हमने लिख रखे हैं, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बनाना। मार्जिनल यूटिलिटी से आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जो आप अगर एक यूनिट, दूसरा यूनिट और तीसरा यूनिट कंज्यूम कर लेते हैं एक कमोडिटी का, जो ये लास्ट यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं, इससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, क्योंकि ये वो एडिशनल यूटिलिटी होती है जो हम एडिशन कर देती है टोटल यूटिलिटी में। ये एडिशनल यूटिलिटी होती है बाय कंज्यूमिंग द थर्ड यूनिट और द लास्ट यूनिट जो आप कंज्यूम करते हैं। मैं इन डिटेल ये पढ़ा चुका हूँ, प्लीज़ आप वो लेक्चर भी देख लें, प्रीवियस लेक्चर्स प्लेलिस्ट में गिवन है। तो यहाँ पे जब कंज्यूमर पहला यूनिट कंज्यूम करता है किसका? एप्पल का, तो उसे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो 10 है, और जब वो पहला यूनिट बनाना का कंज्यूम कर लेता है तो मिलने वाली यूटिलिटी 12 है। ठीक है, यहाँ पे ना तो यूटिलिटी बराबर है, तो लॉ क्या कहता है? मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एप्पल एंड मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम बनाना शुड बी इक्वल। यहाँ पे वो फुलफिल हो ही नहीं रहा है, और ये खर्च कितना कर रहा है? खर्चा भी बराबर नहीं हो रहा है। अगर ये एक यूनिट एप्पल का खरीद रहा है वो उसे पड़ेगा 20 रुपीज़ में, विच मीन्स ये 20 ही खर्च कर रहा है, और अगर ये एक यूनिट बनाना का खर्च कर रहा है तो वो 10 रुपीज़ में ही इसे पड़ेगा, विच मीन्स ये 30 ही खर्च कर रहा है। दोनों कंडीशंस में कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, विच मीन्स यहाँ कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल नहीं कर रहा है। तो कहाँ कर पाएगा? आइए देख लेते हैं। जब वो कंज्यूमर दूसरा यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो उसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी एप्पल से 8 है, 8 यूटिल्स। ओब्वियसली वी आर मेजरिंग यूटिलिटी
कार्डिनल्स मेजर करते हैं यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटल्स, यूटल्स को वो बताते हैं इज़ द मेजरिंग यूनिट ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। तो बनाना से दूसरा यूनिट जब बनाना का कंज्यूम करेगा तो कितनी यूटिलिटी उसे मिलेगी, उसे मिलेगी 10 यूटल्स की यूटिलिटी। यहाँ पे कुछ सिमिलर दिख रहा है, देखिए मेरे साथ, जब वो पहला यूनिट कंज्यूम कर रहा है एप्पल का तो उस पर वो उसे 10 यूटिलिटी मिलती है। जब दूसरा यूनिट बनाना का कंज्यूम करता है तो उस पर भी 10 यूटल्स मिलते हैं यूटिलिटी। यहाँ पे यूटिलिटी तो सेम मिल रही है, बाय कंज्यूमिंग 1 यूनिट ऑफ एप्पल यूटिलिटी यूटल्स उसको 10 मिल रहे हैं, ठीक है। बाय कंज्यूमिंग सेकंड यूनिट ऑफ बनाना यूटिलिटी 10 है, यहाँ पे तो यूटिलिटी बराबर मिल रही है। अब देखते हैं कि उसकी इनकम स्पेंड सारी हो रही है कि नहीं हो रही। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, दूसरी हो रही कि नहीं हो रही है एज पर द लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। देखते हैं, जब वो 1 यूनिट एप्पल का कंज्यूम करता है या उस पर इनकम स्पेंड करता है तो वो उसको 20 रुपये में पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल उसने स्पेंड बनाना एप्पल पे कितना किया, 20 रुपीज़। और 2 यूनिट्स उसने कहाँ पे, बनाना पे खर्च किए हैं। यहाँ पे 2 यूनिट्स बनाना के कंज्यूम कर लिए, तो स्पेंड उसको कितना करना पड़ा, 10 रुपये में 1 यूनिट बनाना का पड़ता है। तो टोटल कितना बनाना पे खर्च हुआ, 30, विच मीन्स टोटल उसने कितना स्पेंड किया, 50 रुपीज़, विच मीन बट द टोटल इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज़ 100। लेकिन एजम्पशन क्या है कि यूटिलिटी भी सेम हो, लेकिन कब सेम हो, जब उसके पास आखिरी बचे हुए पैसे वो खर्च करे इन दोनों कमोडिटीज़ पे और उससे मिलने वाली यूटिलिटी भी सेम हो और वो सारा पैसा भी इन दोनों पे खर्च कर रहा हो। वो कम, कुछ पे कम कर सकता है, कुछ पे ज़्यादा कर सकता है, डिपेंड अपॉन कि कितनी यूटिलिटी उसे कहाँ से मिलने वाली है। बट द 2 कंडीशंस आर, 1 कि सारी इनकम खर्च करे आखिरी बची हुई, और दूसरा कि यूटिलिटी दोनों कमोडिटी से मिलने वाली सेम है। आइए देखते हैं ये कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई होती है और कहाँ हमारा कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव करता है आफ्टर कंज्यूमिंग और बाय कंज्यूमिंग एप्पल एंड बनाना एंड बाय स्पेंडिंग ऑल हिज मनी इनकम जो 100 है, वो कहाँ सेटिस्फाई होती है। टेबल में आप देख लीजिए, जब हमारा कंज्यूमर 3rd यूनिट कंज्यूम करता है एप्पल का, उससे मिलने वाली यूटिलिटी 6 है, 6 यूटल्स है। और जब वो 4th यूनिट कंज्यूम करता है बनाना का, उसे मिलने वाली यूटिलिटी 6 है, विच मीन्स यहाँ दोनों जगह यूटिलिटी तो सेम है। अब देखते हैं कि इनकम कितनी खर्च करता है, इनकम वो कितनी खर्च करता है। व्हेन ही कंज्यूमर्स 3 यूनिट्स ऑफ एप्पल इट कॉस्ट्स हिम 60 रुपीज़। कैसे, एप्पल 20 में 1 यूनिट है, 3 यूनिट इनटू द कॉस्ट ऑफ एप्पल, विच मीन्स 60 रुपीज़ इसने स्पेंड किए हैं फॉर कंजप्शन ऑफ, फॉर बाइंग एप्पल और फॉर कंजप्शन ऑफ एप्पल, 60 रुपीज़, ठीक है। और कितने यूटल्स मिले, 6 यूटल्स मिले। और जब इसने 4 यूनिट्स ऑफ बनाना कंज्यूम किए हैं, ठीक है, और 1 यूनिट कितने में पड़ता है, 10 में, तो ये कितना टोटल आता है, 40 रुपीज़, विच मीन्स ही स्पेंड 40 रुपीज़ ऑन द कंजप्शन ऑफ बनाना। तो टोटल इसको कितना पड़ा, 40, 60 + 40 विच मीन्स 100। He spent all his income 100 rupees on the consumption of 2 commodities एप्पल एंड बनाना, ठीक है। और यहाँ पे इसको यूटिलिटी भी सेम मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम एप्पल इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम बनाना। मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम एप्पल इज 6, मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम बनाना इज 6। मार्जिनल यूटिलिटी तो सेम है भाई, एक लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी का एक कंडीशन तो पूरी हो रही है। दूसरी, ये इस पे 60 रुपीज़ खर्च कर रहा है, इस पे 40 कर रहा है, विच मीन्स ही स्पेंड्स ऑल हिज इनकम। और जो लास्ट रुपी जो खर्च कर रहा है, ये इस तरह से खर्च कर रहा है, ये आखिरी बचे हुए पैसे 50 रुपये, क्योंकि 50 इसने पहले इतने यूनिट्स पे खर्च कर लिए, यहाँ पे ये आखिरी बचे पैसे ऐसे इस तरह से खर्च करता है और सारे खर्च करता है, सो दैट इसकी मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम बोथ द गुड्स इज सेम। डियर फ्रेंड्स, तब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अब हम वी कैन सेफली से डियर फ्रेंड्स, क्या कह सकते हैं, आवर कंज्यूमर, जो हमारा कंज्यूमर है, डिराइव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और मैक्सिमम यूटिलिटी। भूल मत जाइए, मैक्सिमम और यूटिलिटी को आप अल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं। आवर कंज्यूमर डिराइव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी व्हेन ही कंज्यूम्स 3 units of apple, 3 units of apple and 4 units of banana।
यहाँ पे ये सारी इनकम भी खर्च कर रहा है और यहाँ पे इसकी मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेम है। यहाँ पे हमारा कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करता है, सेटिस्फेक्शन डिराइव करता है, मैक्सिमम यूटिलिटी उसे मिलती है। और यहाँ पे हमारा कंज्यूमर डियर फ्रेंड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है। और हमारा कंज्यूमर कहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है? जहाँ वो सारी इनकम खर्च करता हो और उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव होती हो आफ्टर कंज्यूमिंग द डिफरेंट कमोडिटीज़, आफ्टर स्पेंडिंग ऑल हिज इनकम। यहाँ से कम वो अगर कंज्यूम कर लेगा, उसके पास बची हुई इनकम है, तो सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम नहीं मिलेगी। अगर ज़्यादा कंज्यूम करना चाहेगा, ही डज़ नॉट हैव एनफ इनकम, तो आउट ऑफ बजट जा नहीं सकता। दिस इज़ द पॉइंट वायर ही कंज्यूम्स 3 यूनिट्स ऑफ एप्पल एंड गेट 6 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी, वायर ही कंज्यूम्स 4 यूनिट्स ऑफ banana and gets derives 6 utility from the banana. Utility is equal, income is all spent, which means our consumer derives maximum satisfaction. This is the explanation of law of equimarginal utility according to the traditional approach, dear friends. अब थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी मॉडर्न स्टेटमेंट के हिसाब से कैसे इसे समझाया जाता है? लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी को मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं। क्या कहता है मॉडर्न स्टेटमेंट? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स अ पर्सन गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। सारा खेल सेटिस्फेक्शन का है, और सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी, ठीक है, यूटिलिटी when the weighted marginal utilities are equal। उसका क्या मतलब हुआ है? when the marginal utilities of one commodity divided by its price and the marginal utility of the other commodity divided by its price are equal। उसका मतलब क्या है? एक कंज्यूमर कितना प्राइस एक कमोडिटी ए पे खर्च करता है, उससे कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है उस कमोडिटी से, वो इक्वल होनी चाहिए। कितनी उसे मार्जिनल यूटिलिटी बी से मिलती है, कमोडिटी बी से, और उस पे कितना पैसा, बी पे कितना पैसा खर्च करता है वो, और उसे कितनी मार्जिनल यूटिलिटी उसे मिलती है, वो बराबर होनी चाहिए। ए से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, बी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, वो बराबर होनी चाहिए। इफ़ ही इज़ कंज्यूमिंग द कमोडिटी सी, और उससे वो कितना पैसा खर्च करता है वो बराबर होना चाहिए, और उससे पैसा कमोडिटी सी पे खर्च करने से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है कमोडिटी सी से, वो बराबर होनी चाहिए। द मार्जिनल यूटिलिटी विच ही डिराइव्ड फ्रॉम कमोडिटी बी, द मार्जिनल यूटिलिटी विच ही डिराइव्ड फ्रॉम कमोडिटी ए। तो क्या कहता है आपका स्टेटमेंट? व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ वन कमोडिटी डिवाइडेड बाय इट्स प्राइस एंड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द अदर कमोडिटी डिवाइड बाय इट्स प्राइस आर इक्वल। जब ये इक्वल होंगे तब हम कहते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है मैक्सिमम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव करता है, या हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है। कहाँ होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होती है? जहाँ वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव करे, अपनी सारी इनकम स्पेंड करके गुड्स पे खर्च करके वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव करता है। आइए इसी मॉडर्न स्टेटमेंट को हम एक टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जम्पशन क्या है कि टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम है 20 रुपीज़, ठीक है। और ये 2 कमोडिटीज़ कंज्यूमर हमारा ख़रीदेगा। फॉर आवर कन्वीनियंस हम 2 कमोडिटी केस ले रहे हैं। एक ये कमोडिटी एक्स कंज्यूम करेगा और कमोडिटी वाई कंज्यूम करेगा। पर यूनिट इसको जो पर यूनिट प्राइस है कमोडिटी एक्स का वो 2 रुपीज़ है, यहाँ पे गिवन है। और पर यूनिट जो इसकी कमोडिटी वाई पड़ती है वो कितनी? 3 रुपीज़ की है। आइए थ्रू टेबल देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे वेटेड जो मार्जिनल यूटिलिटीज़ होती है वो कंज्यूमर की बराबर हो जाती है, कहाँ वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी डिराइव करता है, कहाँ हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है। पहले थ्रू टेबल फिर थ्रू ग्राफ समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने यूनिट्स लिखे हैं, कितने यूनिट्स ये कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई के कंज्यूम करेगा, और इनकी जो वेटेड मार्जिनल यूटिलिटीज़ है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाई प्राइस ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाई प्राइस ऑफ वाई, कितना होगा किस यूनिट पे और कहाँ पे ये बराबर होगा। जब हमारा कंज्यूमर जिसकी इनकम टोटल 24 है, जो इसे सारी स्पेंड करनी है ऑन द परचेज ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई, जब ये पहला यूनिट
कंज्यूम करता है कमोडिटी एक्स का, तो इसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी 20 है। और इसे कितनी यूटिल्स मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, UTILS यूटिल्स, UTILS यूटिल्स, ठीक है। कितने यूटिल्स मिलते हैं वाई कमोडिटी से, 20 यूटिल्स। और इसकी वेटेड जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड प्राइस एक्स विच मीन्स 20, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड प्राइस एक्स विच इज़ 2, वो क्या है, वो 10 है डियर फ्रेंड्स। और y से मिलने वाली जो इसकी वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी है, वो है डियर फ्रेंड्स 24 डिवाइडेड बाई 24 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाई प्राइस y विच इज़ 3। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो वो ये 8 आ जाएगा। और हमें देखना क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न स्टेटमेंट ऑफ लॉ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, हमें देखना है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाई प्राइस x, इफ़ ही इज़ कंज्यूमिंग टू कमोडिटीज x एंड y, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x एंड y शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाई प्राइस y, ये इक्वल होने चाहिए। कितना पैसा वो x पे खर्च करेगा उसे मिलने वाली यूटिलिटी कितनी होगी, वो बराबर होनी चाहिए। कितना वो प्राइस y पे खर्च करेगा और कितनी यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी से y पे मिलेगी, ये दोनों बराबर होने चाहिए। और ये पूरी इनकम खर्च कर रहा हो, जब ये बराबर होगा तो तब हमारा कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव करेगा डियर फ्रेंड्स। आइए देख लेते हैं थोड़ा आगे। जब हमारा कंज्यूमर दूसरा यूनिट कंज्यूम करता है, जब हमारा कंज्यूमर थर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स का कंज्यूम कर लेता है, उसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी 16 है और वाई से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी 18 यूटिल्स है। और जो वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम डेराइव्ड फ्रॉम कमोडिटी एक्स है वो 8 है। कैसे निकलता है मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। और जो निकलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है वेटेड फ्रॉम कमोडिटी वाई वो 6 है। इसी तरह से हम देखते हैं जब हमारा कंज्यूमर 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स कंज्यूम करता है, उससे मिलने वाली उसे यूटिलिटी होती है 14 यूटिल्स। और जो कमोडिटी वाई से मिलने वाली यूटिलिटी है वो 15 यूटिल्स है। वेटेड जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो फ्रॉम कमोडिटी एक्स वो 7 है, जो वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी है डेराइव्ड फ्रॉम कमोडिटी वाई वो 5 है। इसी तरह से देखते हैं हम 6th यूनिट जब हमारा कंज्यूम करता है, उससे जो मिलने वाली वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एक्स है वो 5 है। यहाँ हम कहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे व्हेन आवर कंज्यूमर कंज्यूम्स 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई द वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी इज़ 5। इसी तरह से जब वो कंज्यूम करता है 6 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी व्हाट 6 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, तो यहाँ पे भी मार्जिनल यूटिलिटी 5 है, वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे एक कंडीशन तो पूरी हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स डिवाइड बाय प्राइस एक्स, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय प्राइस y, which means marginal utility of commodity, weighted marginal utility of commodity y and weighted marginal utility of commodity x सेम है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हमारा कंज्यूमर कर रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव कर रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। आइए देखते हैं सेकंड कंडीशन मतलब क्या कि यहाँ पे वो सारी इनकम कंज्यूम अपनी कर रहा है। आइए देखते हैं यहाँ पे उसने कितने खरीदे हैं, 4 यूनिट्स, और एक यूनिट का कितना प्राइस है एक्स का 2, 4 इंटू 2 कितना हो गया, 4 इंटू 2 हो गया 8 डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पे कितने यूनिट्स वो कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे वो 6 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। और इसका कितना प्राइस है, इसका प्राइस है 3, 6 3 आर 18, 18 प्लस आप 8 करें तो कितना हो गया, वो यहाँ आप एज्यूम कर लें 8 प्लस 18 प्लस 8 26। तो टोटल इनकम कितनी है, यहाँ 24 डियर फ्रेंड्स लिखा था, इट्स 26 एक्चुअली इन द एग्जांपल, सॉरी डियर फ्रेंड्स। तो 26 इज़ द टोटल इनकम जो एक कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है ऑन कंज्यूमिंग ऑन परचेजिंग कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई। तो हम सेफली कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हमारा कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। कहाँ पे है इक्विलिब्रियम, कहाँ पे, व्हेन ही कंज्यूम्स 4 यूनिट्स of commodity X and 6 units of commodity Y। यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या है,
जो वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है वो बराबर है कमोडिटी एक्स है वो बराबर है वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा कंज्यूमर सारी इनकम स्पेंड कर रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर रहा है, इससे आगे बढ़ेगा तो नुकसान है, इनकम सारी एग्जॉस्ट हुई है, जो टोटल इनकम उसकी 26 है, और जो अगर इसे कम कंज्यूम करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी इक्वेट ही कहीं और नहीं हो रही है डियर फ्रेंड्स। वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी आप देख सकते हैं कहीं इक्वेट ही नहीं हो रही है। अगर कहीं और इक्वेट ये हो रही हो, आपको यहाँ 8 और यहाँ 8 इक्वेट होता नज़र आ रहा है, यहाँ 7 इक्वेट होता नज़र आ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। दोनों कंडीशंस हमारी पूरी होनी चाहिए, दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन? पहली वो मार्जिनल यूटिलिटी जो वेटेड हैं वो इक्वल होनी चाहिए, और दूसरा वो सारी इनकम अपनी स्पेंड कर रहा हो। यहाँ देख लेते हैं, जब वो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8 फॉर एग्जांपल अगर वो 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स कंज्यूम कर रहा है तो वेट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस एक्स एंड वेटेड यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय प्राइस वाई तो सेम है। इनकम वो स्पेंड सारी कर रहा है वो देखना है। 1 यूनिट इसको 2 रुपये में पड़ता है तो 2 रुपये उसने खर्च किए 1 यूनिट पे, और यहाँ पे वो 3 यूनिट्स खर्च कर रहा है कमोडिटी, सॉरी यहाँ पे 3 यूनिट्स कर रहा है वो खर्च कमोडिटी एक्स पे, तो टोटल कितना हो गया 6 रुपीज़ वो खर्चा कर रहा है बाय कंज्यूमिंग 3 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स। वो 6 रुपीज़ खर्च कर रहा है बाय कंज्यूमिंग 3 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स जिसका प्राइस 2 रुपये है पर यूनिट, ठीक है, तो 6 इसने कंज्यूम कर लिया। लेकिन यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस एक्स जो है वो सेम है, या इससे मार्जिनल वाई डिवाइड बाय प्राइस वाई, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं कि इनकम सेम हो, वो कंज्यूम सारी कर रहा है, स्पेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एग्जॉस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ 1 यूनिट है किसका? कमोडिटी वाई का, इसका प्राइस क्या है 3 विच इज़ इक्वल टू 3, और 6 + 3 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे सिर्फ यहाँ तो मार्जिनल यूटिलिटी सेम है, यहाँ पे व्हेन ही कंज्यूमर्स 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स एंड 3 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई, मार्जिनल यूटिलिटी तो सेम है बट ही इज़ नॉट स्पेंडिंग ऑल हिज इनकम। दिस इज़ द पॉइंट वायर ही स्पेंड्स ऑल हिज इनकम एंड ही receives the marginal utility received from commodity X and commodity Y. Weighted marginal utility is same. The money income he is spending given the price what he is spending on commodity X. After spending what he derives the marginal utility from X is here equal on the 0.4 and 0.6 is equal to the marginal utility which he derived from commodity Y after spending on the given price, after spending the money income on the commodity Y. So dear friends, इसी एनालिसिस को लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी के इसी एनालिसिस को हम एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे। बस इसी टेबल को हमें कन्वर्ट करना है, ग्राफ में देखना है कि कहाँ हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव कर लेता है। तो आइए थ्रू ग्राफ कोशिश करते हैं समझने की। ये 2 ग्राफ्स हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये कमोडिटी एक्स के लिए ग्राफ है, ये कमोडिटी वाई के लिए ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे कमोडिटी आप देख लीजिए कि यहाँ पे व्हेन आवर कंज्यूमर, यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मैं ऊपर आपको टेबल में कह रहा था व्हेन आवर कंज्यूमर इज़ कंज्यूमिंग 4 यूनिट्स व्हाट 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई, ठीक है। जब वो 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई एंड 6 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स एज्यूम करता है तब उनकी मार्जिनल यूटिलिटी सेम होती है और पैसा खर्च होता है। तो देखते हैं व्हेन आवर कंज्यूमर इज़ कंज्यूमिंग 4 यूनिट्स 1 2 3 and 4 units of commodity Y, 4 units of commodity Y dear friend। यहाँ से हम याद रख लें यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से हम मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से हम क्वांटिटी विच वी हैव परचेज्ड कर लेते हैं। यहाँ पे भी 5 मार्जिनल यूटिलिटी वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाई प्राइस एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाई प्राइस वाई, ठीक है। वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, और 5 जहाँ पे कहाँ पे इसे 5 वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है इन केस ऑफ कमोडिटी एक्स जब वो 6 यूनिट्स व्हेन ही इज़ कंज्यूमिंग 6 यूनिट्स डियर फ्रेंड्स, व्हेन ही इज़ कंज्यूमिंग 6 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स he gets the weighted marginal utility equal to 5। यहाँ पे वो 5 मार्जिनल यूटिलिटी उसे मिलती है when he consumes 6 units of
commodity X. Similarly, उसे 5 marginal utility कहाँ मिलती है in case of Y? When he consumes, dear friends, when he consumes 4 units of commodity Y, when he consumes 4 units of commodity Y, तो यहाँ पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा. क्या होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे. अगर वो इससे आगे जाए, पीछे जाएगा या इससे आगे जाएगा तो क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ. दिस इज़ द इक्विलिब्रियम पोजीशन. यहाँ पे इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है, हमारा कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव करता है बाय कंज्यूमिंग कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई, बाय कंज्यूमिंग 6 units of commodity X and 4 units of commodity Y by spending all 26 rupees which the income he has. यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से होता है. तो एग्ज़ाम में इसी ग्राफ को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसी को बनाना है, कोड करना है, टेबल को भी याद रखना है सो दैट कि आप ग्राफ वहाँ पे बना पाएँ, अपने आंसर को एविडेंट और सबस्टेंशिएट कर पाएँ बाय अ ग्राफ. अब देखते हैं कि अगर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं होगा तो क्या होने वाला है. आइए 2 और ग्राफ से देख लेते हैं. सो डियर फ्रेंड्स, अब जूम कर लेते हैं. वही 2 ग्राफ्स है, ये कमोडिटी एक्स है, ये कमोडिटी वाई की ग्राफ है. टेबल कन्वर्ट हमने ग्राफ्स में किया है. कोशिश करेंगे कि अब कंज्यूमर अगर डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, विच मीन्स वो जहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है उससे कम या ज़्यादा अगर कंज्यूम करेगा तो क्या होता है. यहाँ से हम मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करते हैं. अगर हमारा कंज्यूमर जो एक्स कमोडिटी में सिर्फ वो उसको 5 जो वेटेड उसकी MUX डिवाइड बाई प्राइस एक्स मार्जिनल यूटिलिटी मिलती थी, वो इक्वल टू 5 थी. इनके साथ कमोडिटी एक्स जब वो 6 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स कंज्यूम कर रहा था उसको मिलने वाली जो यूटिलिटी थी 5 थी. अब अगर वो 6 के जगह 5 ही कंज्यूम कर लेता, ओनली 5 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी 6, तो उसके मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो कम हो जाती. डियर फ्रेंड्स, वो कम हो जाती. कहाँ पे पहुँचती? यहाँ पहुँचती. वो कम हो जाती. ठीक है, क्यों? क्योंकि ओब्वियसली जितना वो कंज्यूम कर लेगा उतना उसको उसकी यूटिलिटी ज़्यादा मिलने वाली है. ठीक है, यहाँ पे इसकी तो ना तो इनकम पूरी स्पेंड हो रही थी और ना पूरी सेटिस्फैक्शन मिल रही थी. व्हेन ही एग्जॉस्टेड ऑल हिज इनकम, ठीक है, बाय परचेजिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ और 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, तो तब जाके वो यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव कर पाया है. ठीक है, तो अगर इसे कम कर लेता तो लॉस में आ जाता. सिमिलरली इन केस ऑफ कमोडिटी वाई, अगर वो और एक यूनिट ही इज़ इन केस ऑफ कमोडिटी वाई, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू 5 होती है. इस पॉइंट पे इक्वल टू 5 जो का उसे मिलती है बाय कंज्यूमिंग द 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स. अगर वो 5 करता, ठीक है, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी उससे बढ़ जाती. क्यों नहीं कर पा रहा? वाई ही इज़ नॉट एबल टू स्पेंड, वाई ही इज़ नॉट एबल टू कंज्यूम 5th यूनिट ऑफ कमोडिटी वाई. उससे तो यूटिलिटी ज़्यादा मिलने वाली है, बिकॉज वो सारी इनकम एग्जॉस्ट करता है ऑन द 4th यूनिट ऑफ कमोडिटी वाई एंड 6th यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स. सो डियर फ्रेंड्स, कहने की कोशिश ये है, समझाने की कोशिश ये है कि जो हमारा कंज्यूमर है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वहाँ अचीव करता है अकॉर्डिंग टू द लॉ, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जो उसका मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न स्टेटमेंट्स के हिसाब से, जहाँ पे वो मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम कमोडिटी एक्स डिवाइड बाई प्राइस एक्स, विच मीन्स वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम कमोडिटी एक्स बराबर हो वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम द कमोडिटी वाई, ये दोनों बराबर हो. और द सेकंड कंडीशन इज़ ही मस्ट स्पेंड ऑल हिज मनी इनकम. ये 2 कंडीशन जहाँ आपकी मीट हो रही हो तो आप जानिए कि कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी डिराइव कर रहा है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली वो वहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो. तो इससे नीचे जाए तो लॉस में आ सकता है, इसके ऊपर जा सकता है तो गेन में हो सकता है, बट ही शुड हैव इनकम टू बाई 1 एडिशनल यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी. तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारी ये है डियर फ्रेंड्स. यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हमारा कंज्यूमर डिराइव करता है बाय कितनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, वेटेड जो मार्जिनल यूटिलिटी 5 इन केस ऑफ बोथ द कमोडिटीज़, बाय स्पेंडिंग 26 rupees, by consuming 6 units of commodity X and 4 units of commodity Y. In the
कमिंग लेक्चर्स हम क्रिटिक पढ़ने वाले हैं, हम क्रिटिकल एवेल्यूएशन करने वाले हैं जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बियरिंग मी इन दिस सेशन डियर स्टूडेंट्स।